everybody and welcome back to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session we will be discussing the numericals from chapter solutions. इससे पहले की वीडियो स्टार्ट हो मैं पहले आपको बता दे रही हूँ कि मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूलाज नहीं लगाए हुए हैं बिकॉज फॉर्मूलाज का ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें आपके सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स के सारे फॉर्मूला हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पहले उसको ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद ही आप इसको स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको सारे फॉर्मूलाज की एक माइंड में रहेंगे सारे फॉर्मूलाज, तब आपको क्वेश्चंस लगाने में मजा आएगी, ठीक है। तो आप फास्ट मोड पे उसको जल्दी से देख लेना ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ऑलराइट, अलॉन्ग विद दैट मैंने आपकी प्लेलिस्ट बना दी है एक फ्रॉम द नेम क्लास 12th केमिस्ट्री 2023-24। उस प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स शॉर्ट में और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तरीके से मैंने बताए हैं। मेक श्योर आप उस प्लेलिस्ट पे एक बार विजिट कर लो और आप सारे के सारे वीडियोस वहाँ के देख लो अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलरेडी हम एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें, और इसके बाद आपको केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो और साथ ही साथ KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसका वीडियो भी बन जाएगा, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस नाउ। Okay, so the first question is the 1 molar aqueous solution of trichloroacetic acid CCl3COOH is heated to its boiling point. The solution has the boiling point of this degree Celsius. Determine the Van't Hoff factor for the this is trichloroacetic, ठीक है। Kb for water is given. The question is very simple. It is easy as well, but इसमें दो गलतियाँ ज़्यादातर बच्चे करते हैं, दोनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले क्वेश्चन समझते हैं, पहले तो फॉर्मूला समझ लो। देखो साफ दिख रहा है भाई आपको, बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लग रहा होगा, विच इज डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी, ठीक है। पहले तो मोलालिटी मत करना, इट इज मोलालिटी ऑफ कोर्स। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आप रख दोगे ज्यादातर 100.18 डिग्री सेल्सियस। देखो KB आपको गिवन है 0.512, KB इज 0.512 इनटू मोलालिटी। बेटा क्या होती है मोलालिटी इज, देखो फिलहाल तो मोलालिटी का फॉर्मूला ही नहीं रखना है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बट अभी नहीं रखना है क्योंकि 100 मोलर एक्वस सोल्यूशन मतलब यही इसकी मोलालिटी गिवन है 1.00, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड आप गलती क्या करते हो। नंबर 1, आप टाइम वेस्ट करते हो, आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हो, जो कि नहीं करना है क्योंकि आप डेल्टा TB निकाल रहे हो। डेल्टा मीन्स चेंज, जब आप चेंज निकालते हो आपको इतना ताम झाम नहीं करना होता है, ठीक है। वो डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो एक ही बात होती है, ठीक है। तो आपको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, आप इसको डायरेक्टली वैल्यू को उठा के नहीं रखोगे, क्यों? क्योंकि डेल्टा TB होता क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T0 ऑफ B, ये फॉर्मूला। तो T0 ऑफ B भी तो आपको रखना पड़ेगा। तो T0 ऑफ B मैम यहाँ पे है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप माइनस करोगे इससे 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पूरा डिग्री सेल्सियस में। सो ये आपको स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हो चाहे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वाटर का आप रख देते हो यहाँ पे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रखोगे आप, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस किया, TB एंड माइनस T0 ऑफ B, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है फॉर्मुलाज में भी, ठीक है। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0 ऑफ B। अब आप फॉर्मुला लगा दो, तो 100 माइनस 0.8 माइनस 100 इज 0.18 इज इक्वल्स टू 0.512 ऑफ कोर्स, है ना, ये हो गया इंटू M यानी कि ये। सो आपके क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, द सोल्यूशन डिटरमाइन द वैंट ऑफ फैक्टर पूछ लिया। अच्छा, वैंट ऑफ फैक्टर मतलब I से मल्टीप्लाई किया होगा, I है ना, तो इंटू I। सो दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर दो आप, 0.18 डिवाइडेड बाय 0.512, इसे आप कैलकुलेट कर लेना, अराउंड I आ रहा होगा 0.3। अब 0.3 आ रहा है तो एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन। देखो अगर I की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा आए तो उसका मतलब होता है वहां पे डिसोसिएशन हो रहा है, पार्टिकल्स टूट रहे, डिसोशिएट हो रहे हैं, तो 1 से ज्यादा पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाएंगे। और अगर एसोसिएशन है तो लेस देन 1 आ रहा होता है, क्योंकि लेस देन 1 है तो अगर इसी में आगे पूछ लेता तो आपको याद रखना है यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X इज 2 atm। एक प्योर लिक्विड X है जिसका वेपर प्रेशर आपको 2 atm गिवन है, ठीक है, 2 atm वेपर प्रेशर गिवन है। प्योर लिक्विड X इज 2 atm एट 300 केल्विन, इट इज लोअर टू 1 atm, 2 atm से 1 atm लेके आया गया ऑन डिसॉल्विंग दिस ग्राम ऑफ Y इन 20 ग्राम ऑफ X। इफ मोलर मास ऑफ दिस इज दिस, फाइंड द मोलर मास ऑफ दिस। तो देखो पहले तो फॉर्मूला तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए,
वेपर प्रेशर वगैरह वाली बातें, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ एस अपॉन पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ एस अपॉन पी नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीटा बी। बट जीटा बी से ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होता है वो लगाओगे, क्योंकि देखो अलग अलग मोलर मास, गिवन मास है, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, विच इज कैसे लर्न करना था, W अपॉन एम, फिर कैपिटल M कैपिटल W, ऐसे इसको लर्न करना था, है ना, M M ऐसे, स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, ठीक है। P नॉट ऑफ ए कितना गिवन है, देखो प्योर लिक्विड X, एक लिक्विड X है, यानी कि ये सॉल्वेंट होगा। अभी से याद कर लो भाई, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो X है वो सॉल्वेंट है, तो वाई सॉल्यूट हो गया होगा ना, इज 2 ATM एट 300 केल्विन, 2 ATM एट 300 केल्विन, सॉल्वेंट का गिवन है, यानी कि P नॉट ऑफ ए, प्योर वाटर, देखो प्योर चीज का गिवन है ना, तो P नॉट कितना है, इट इज 2 ATM माइनस इट इज लोअर टू 1 ATM, यहां से यहां लेके आया गया, मतलब लोअर हुआ। सबको पता है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और जो प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ऑफकोर्स पी नॉट ऑफ ए आपने जो ऊपर रखा है वही रख दो, 2 इज इक्वल्स टू, समझ में ये बात सबको क्लियर है ना, क्या किया हमने, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ो या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सबको याद होगा लोअर वाला वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होता है, पी ऑफ एस का होता है, ठीक है। ऑलराइट, इज इक्वल्स टू गिवन मास W, गिवन मास कितना है, स्मॉल w होता है गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, स्मॉल m होता है गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी गिवन मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, मतलब स्मॉल वाले हमेशा सोल्यूट को दिखा रहे हैं, कैपिटल वाले दोनों सॉल्वेंट को दिखा रहे हैं, ठीक है। सो कैपिटल m, सॉरी स्मॉल w इज गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, क्या गिवन मास है भाई सोल्यूट का, लेट्स सी यहाँ पे गिवन है 1 ग्राम ऑफ y, ऑफ कोर्स ये हमारा सॉल्वेंट है तो वो सोल्यूट होगा ना, 1 ग्राम इंटू क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट देख लो कहीं गिवन है क्या, नहीं गिवन होगा तो वाटर वाला लेते हैं। इफ मोलर मास ऑफ x इज 200, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 200, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है क्या, मोलर मास ऑफ y, यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देन इनटू, या इसको m ही मान सकते हो आप चाहो तो, x नहीं मानो, याद रखना हमने m की वैल्यू रखी यहाँ पे, ठीक है। m इज व्हाट, m इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मास है क्या कोई सॉल्वेंट का, इन 20 ग्राम, तो 20, ये हो गई आपकी पूरी वैल्यूज, ठीक है। चलो कैंसिल आउट कर दो, 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन m, है ना, इजी है, डायरेक्टली आ गया, m इज इक्वल्स टू 20 ग्राम, मास ग्राम में रहेगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा, आपको दिख रहा होगा और क्लियर भी होगा। Alright, next is the value of KH for carbon dioxide at room temperature is given. At what, extremely sorry, आपको थोड़ा noise disturbance ज़्यादा आ रही होगी. At what temperature, at what partial pressure would the gas have a solubility of this? क्या क्या given है? Given चीज़ है, पहले तो K of H है, मैम हेनरीज लॉ लगने वाला है, वेरी सिंपल, तो आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर जो होता है of a gas इक्वल होता है K of H into X, मोल फ्रैक्शन। X की जगह कई जगह बेटा कॉन्सेंट्रेशन भी दिया रहता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं ये सारे, ठीक है। टेम्परेचर इज दिस, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर वुड द गैस हैव अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस, ये सॉल्युबिलिटी गिवन है, सॉल्युबिलिटी मतलब X की वैल्यू, X यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो, यही होता है व्हाट वुड बी द गैस हैव अ सॉल्युबिलिटी, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर वुड द गैस हैव अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस मोल, देखो मोलारिटी में गिवन है, तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, P इज इक्वल्स टू K of H is given 1.6 into 10 to the power 3 into concentration is 2 into 10 to the power minus 5, ठीक है। X यहाँ पे गिवन है, डायरेक्टली अगर आपको ऐसे मोलारिटी वगैरह गिवन है तो आप डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह गिवन है तो आप जीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। पार्शियल प्रेशर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होगा। अलॉन्ग विद दैट इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया विच इज ऑफ 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, हेनरीज लॉ पे डायरेक्टली 10-15 मिनट्स का वीडियो है, A to Z सारी एक्सप्लेनेशन है उसमें, ठीक है, उसका मैं लिंक दे दूंगी यहाँ पे। और उसके साथ साथ यार तुम लोग क्यों इतना परेशान होते हैं मैम ये वीडियो वो वीडियो, आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, क्लास 12th केमिस्ट्री 2023-24 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे जितने भी मैंने क्लास 12th के पढ़ाए हैं, सारे शॉर्ट वीडियोज हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही हैं। चलो इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे -2 बचेगा 10 की पावर, है ना, और पॉइंट हटेगा एक और -3 हो जाएगा, 16 2 32 इंटू 10 की पावर -3, या फिर आप क्या बोल सकते हो 0.032, और प्रेशर है तो ATM, सो दिस विल बी द आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग
दिस ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर, ठीक है, ये आपको मास गिवन है ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर, ये आपको वॉल्यूम गिवन है एट रूम टेम्परेचर अज्यूमिंग दैट दिस इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड, मतलब आई आपको 1 गिवन है, ठीक है। आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऊपर लिख दूं मैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू MRT, बट एन की जगह आप और भी कुछ लिख सकते हो, मैम ने बताया एम इज व्हाट, मोलैरिटी, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। सो यहाँ से पाई इज इक्वल्स टू N/V इंटू R इंटू T, ठीक है। पाई आपको कैलकुलेट करना है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 0.025 अपॉन मोलर मास K2SO4 का निकाल लो, K2SO4 पोटेशियम होता है बेटा 39 इंटू 2 18, 1 कैरी, 3 2 6 7 78 प्लस सल्फर होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, 16 4 से 64, आपको हो सकता है मास गिवन भी रहे ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। 8 + 4 8 + 2 14 हो जाएगा ओवरऑल यहाँ पे ना, 4 + 2 7 + 7 इज 14 + 3 17, 174 आ रहा होगा गिवन मास बाय मोलर मास, 174 गिवन मास बाय मोलर मास होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है 2 लीटर इंटू आर कितना होता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना गिवन है, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम एयर पाई इज इक्वल्स टू 0.025 अपॉन 174, इसको ऊपर ले जाओ यानी कि यहाँ पे नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो इंटू 1/2, ठीक है, इंटू 0.0821 इंटू 298, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से आपकी पाई की वैल्यू पाई इज इक्वल्स टू 0.032 समथिंग आ रही होगी, और क्योंकि पाई एक प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमने यूनिट लगा दी। ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन, एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सोल्यूशन बॉइल, केबी आपको गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर गिवन है। पहले तो गिवन क्या है समझो, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर मतलब नॉट वाली चीज यानी कि T0 आपको गिवन है ये, ठीक है, दिस इज T0 देन आपको मोलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास जैसे आप बोलते हो, आपको गिवन मास है 18 ग्राम एट अ सॉस टेम्परेचर दिस व्हाट टेम्परेचर विद दिस सोल्यूशन बॉइल, आपको पूछा जा रहा है किस सोल्यूशन पे, किस टेम्परेचर पे ये सोल्यूशन बॉइल होगा, डेल्टा टीबी नहीं पूछ रहा है, टीबी पूछ रहा है, इट इज आस्किंग फॉर टीबी। मैम हम तो कंफ्यूज जाते हैं कब क्या पूछ रहे हैं, बेटा वेरी सिंपल, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कहीं है ही नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहीं नहीं है, तो टीबी पूछ रहा है, और कभी आपको बोलेगा प्योर का निकालो तो T0 पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा टीबी पहले निकालेंगे हम, KB इंटू M, बहुत लोग इसको WM कैपिटल M इन सबसे निकलवाते हैं, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला जो बता रही हूँ क्लियर कट आपको लगाना है, आंसर एक बार में आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा टीबी, KB कितना है, KB 0.52 इंटू गिवन मास कितना है 18 ग्राम, मतलब मोलैलिटी ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैलिटी रखना है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, डायरेक्टली एक ही बार में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। M इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास इन किलोग्राम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट गिवन मैम, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका ऑलरेडी गिवन है 180, नहीं गिवन होता तो आप फॉर्मूला रख के निकाल लेते हैं C6H12O11 का, ठीक है। इज डिसॉल्व्ड इन दिस ग्राम, नीचे हम क्या रखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, हमें ग्राम में गिवन है, लेकिन हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम गिवन है मतलब 1 किलोग्राम डायरेक्टली, ठीक है, यूनिट की जरूरत नहीं है, 1 किलोग्राम, चलो लिख देते, जो भी समझो आप 1 रख देते, ठीक है। ये आ गया हमारा डेल्टा टीबी, तो यहाँ से डेल्टा टीबी कितना हो गया 0.52, यहाँ पे 18 10 हो जाएगा, है ना, तो डिवाइड बाय 10, 0.52 डिवाइडेड बाय 10 यहीं पे आ जाएगा ये, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 10 से डिवाइड करोगे तो 1 0 और आगे बढ़ जाएगा 52, है ना, और यहाँ पे आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस लगा दो, चाहे तो आप केल्विन लगा दो, ठीक है। आपको केल्विन में गिवन है तो आप केल्विन लगा दो बेटा, केल्विन लगा दो, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या होता है मैम, होता है TB माइनस T0 है ना, तो यहाँ से 0.052 इज इक्वल्स टू TB तो हमें फाइंड करना है, माइनस T0 हमें गिवन है 373.15, ठीक है। तो यहाँ से TB इज इक्वल्स टू 0.052 प्लस 373.15, आप ऐड कर लेना, यहाँ से अराउंड आपका आंसर कितना आएगा, यहीं पे आ जाएगा ये, तो TB इज इक्वल्स टू 0.55 प्लस 2, यहाँ पे 0. समथिंग है, यानी कि 373, ठीक है, 0.052 यानी कि 102, है ना, अराउंड 202, बल्कि कैरी आएगा 0.202,
केल्विन। फाइनल आंसर। अच्छा, एक चीज़ और इसको देखने का तरीका, आप जब भी आपको कोई प्योर फॉर्म या टी नॉट या ये सब गिवन रहे ना, हमेशा सोचो यार ये कहीं ना कहीं काम तो आएगा ही। अगर सिर्फ डेल्टा टी भी निकालना होता तो ये तो लगता ही नहीं कहीं भी, तो आप ऐसे भी अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है क्योंकि बहुत जगह नॉर्मेलिटी आ जाता है और आप कंफ्यूज जाते हो, तो नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका समझो। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग दिस ग्राम इन दिस ml। ग्राम इन दिस ml है ना। नॉर्मेलिटी के बेटा 3 फॉर्मूले से आप बस 3 फॉर्मूला लगाओ, नॉर्मेलिटी तुरंत आएगा। मैम क्या है 3 फॉर्मूला? पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताओ। मैम होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें? देखो वेरी इजी, सबसे इजी है। सबसे पहले आपको निकालना है मोलर मास। सबसे पहले ये सब हटा दो, ये तो एक फॉर्मूला है जिसमें अभी हम आएंगे वापस। सबसे पहले मोलर मास निकालो, जिस भी चीज़ का निकालना है उसका मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास डायरेक्टली आपको याद भी होगा 98 होता है, कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मोलर मास निकालो, फर्स्ट स्टेप है मोलर मास निकालो। सेकंड स्टेप है इक्विवेलेंट मास निकालो। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है मैम? बेटे निकलता है मोलर मास अपॉन एक्स। एक्स क्या है? एसिड है तो H प्लस, बेस है तो OH नेगेटिव, वही, ठीक है। वरना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड भी आप देख सकते हो अगर सॉल्ट है तो। जस्ट अ सेकेंड, मेरा कैमरा। मोलर मास अपॉन एक्स। मोलर मास कितना है? 98। H2SO4 x कितना हो जाएगा? H प्लस 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 49 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये 49 आ गया। इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद थर्ड स्टेप में आप क्या निकालते हो? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, लेट मी सी, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ भाई, सब दिख रहा है आराम से एकदम। तो स्टेप नंबर 3 यहाँ पे लिख देते हैं, बढ़िया। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? आपने निकाली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या होता है मैम? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है बेटा ओवरऑल आपने जो भी इक्विवेलेंट मास निकाला है, इक्विवेलेंट मास निकाला है, जो भी गिवन मास है आपको, जो भी गिवन मास है आपको अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगर आपने ये 3 चीजें निकाल ली ना तो बहुत आसानी से नॉर्मेलिटी आता है। चलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, गिवन मास कितना है अपने को गिवन मास 4 ग्राम है, 4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास है 49, तो ये आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे आ गए हैं, कितना है? 4/49, 4/49 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम कितना है? 500 ml। लीटर्स में करना है तो 500 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर है? बात सुन में 3 स्टेप लगाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको निकाल लेना है मोलर मास। मोलर मास निकाल लोगे जिस भी चीज का पूछ रहा है। देन उसके बाद आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, मोलर मास अपॉन एक्स। देन उसके बाद आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, बस सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया ये, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। आपका अराउंड कुछ आंसर 0.16 नॉर्मेलिटी आ रहा होगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन फॉर अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ अ कैल्शियम क्लोराइड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। केबी ऑफ वाटर आपको गिवन है और आपको मोलर मास गिवन है। फॉर्मूला क्या लगेगा मैम? वेरी सिंपल, KF का फॉर्मूला लग जाएगा। डेल्टा KB इज इक्वल्स टू, KB का फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। अब ध्यान सुनो, कैल्शियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ दिस बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड जब जाएगा तो इसको आप I से भी मल्टीप्लाई करोगे, इंटू I, ठीक है। आप हर जगह I से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं पे वैल्यू 1 होती है इसलिए आप पुट नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। तो I से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैल्शियम क्लोराइड जब ब्रेक होता है CaCl2, ब्रेक होता है Ca+2 में, +2 टाइम्स ऑफ Cl -1 में। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में ऐसी गलती करके आते हैं। ऐसे आपको आयनिक कंपाउंड होना तुरंत दिमाग में लाओ कि आयंस में ब्रेक होगा वाटर में जाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई? 1 टाइम ऑफ Ca, 2 टाइम्स ऑफ Cl, 3 आ गई। 1 + 2 इज 3, 2 टाइम्स ऑफ Cl था, 1 टाइम ये था। तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इज 0.52 इंटू, पहले I लिख दो, बल्कि पहले I लिख दे रही हूँ मैं, हाँ, 3 इंटू 0.52 इंटू मोलैलिटी हमको पता है डायरेक्ट रखते हैं। गिवन मास कितना है? 10 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है? 200 ग्राम ऑफ वाटर। ये तो वाटर का मास है, ठीक है। मोलर मास इज 111 गिवन है अगेन, होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, 200 ग्राम है, ठीक है। 200 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे आप 1000 से। मैं ऊपर ले जा रही हूँ इस पूरे को, 1000 इंटू 200 लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा डेल्टा TB, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। आपका डेल्टा TB जो आ रहा होगा वो अराउंड 0.6913 डिग्री सेल्सियस, केल्विन भी लिख सकते हो, चलेगा,
ठीक है, क्योंकि डेल्टा निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन आपकी मेंशन किया है कि आपको एलिवेशन वाला निकालना है, तो डेल्टा टी भी हमने निकाल लिया। क्लियर है, कैलकुलेट कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेना सब सही है ना। 0.52 डिवाइड इंटू, हाँ सही है। Calculate the freezing point of the solution when this gram of ethylene glycol is dissolved in this gram of water। यहाँ पे KF गिवन है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, सुना ध्यान से। फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला मैम डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूरे का नहीं बोल रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिसॉल्व्ड इन दिस। KF कितना गिवन है 1.86 इनटू मोलैलिटी मैम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पता नहीं मैम, गिवन मास बाय मोलर मास लगाइए आप तो, है ना। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास गिवन है क्या, इट इज डिसॉल्व्ड इन दिस। चलो इथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या, इट इज C2H6, कहाँ गया इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। इसका आपका मोलर मास जो होता है ना वो अराउंड 62 आता है, ठीक है। डायरेक्टली लिख दे रही हूँ मैं 62, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम 500 है, ऊपर ले जाते हैं डायरेक्टली 1000/500 कन्वर्ट करा ना हमने मास को 1000/500। बेटा आपको एग्जाम में इसी स्पीड से करना है, फटाफट वाला, ठीक है। ये नहीं कि मास निकाल रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं अलग से, कुछ नहीं करना, ईजी है, जल्दी जल्दी करना है ये सब, ठीक है। चलो सो यहाँ से डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे कहीं बोला नहीं है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल दिस आपका यहाँ पे डेल्टा TF अराउंड 1.86 आ जाएगा, ठीक है। 1.86 ऑफ कोर्स क्योंकि केल्विन में गिवन है तो आप केल्विन में ही रखोगे इसको। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ तक का काम भी हो गया, यहाँ तक का काम भी हो गया। डिग्री यहाँ पे आप केल्विन लगाना बल्कि, है ना, यहाँ पे भी, क्योंकि देखो ये भी केल्विन में था, केल्विन किलोग्राम पर मोल में गिवन था, तो केल्विन रख देना, ठीक है। अच्छा डेल्टा TF आ गया, क्या डेल्टा TF निकालना है, ऑफ कोर्स नॉट। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, मेरा कैमरा तो नहीं गिर रहा है, हाँ, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF माइनस T नॉट ऑफ F। नहीं मैम वो तो बॉइलिंग पॉइंट का होता है, इसका होता है T नॉट ऑफ F माइनस T ऑफ F, ठीक है। सो डेल्टा TF, T नॉट ऑफ F कितना गिवन है, T नॉट ऑफ F, अरे मैम T नॉट ऑफ F तो गिवन ही नहीं है, तो क्या मैम कुछ भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखोगे। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री पे और फ्रीज होता है 0 डिग्री पे। केल्विन में कन्वर्ट कर दो, 0 + 273 केल्विन माइनस T ऑफ F तो मैम हमें फाइंड करना है, और T नॉट ऑफ F हमें गिवन है 1.86, ठीक है। T ऑफ F इज इक्वल्स टू 1.86 + 273, है ना, नहीं माइनस T ऑफ F को यहाँ ले आओ, बाकी वो माइनस में चला जाएगा, 273 माइनस 1.86। सो फ्रॉम हेयर T ऑफ F विल बी इक्वल टू 271.14 केल्विन। समझ में आई चीज़ें, वापस से सुनो इसको, वापस से सुनो, डोंट वरी। हमने फॉर्मूला लगाया, हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, KF इंटू M कर दिया। वो बोल रहा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन दिमाग में तुरंत आया कि ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोल रहा है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है, विच इज TF। सबको पता है ना TF सोल्यूशन का होता है, या TB भी सोल्यूशन का होता है, और T नॉट ऑफ F या T नॉट ऑफ B ये क्या होते हैं, ये प्योर वाटर के होते हैं, प्योर स्टेट के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। आई होप सो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी। मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन करा दिए पॉसिबल, जितने भी आपको जिससे रिलेटेड डाउट आ सकता था, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।